हेलो गाइस, हर साल की तरह हम लोग इस साल भी जा रहे हैं जेजुरी हमारे कुल देवत के दर्शन के लिए। और देखिए यहाँ ऋत्वी मत सोई हुई है और उठने के लिए बहुत आलस कर रही है। सो रही है, उठ रही है। फाइनली ऋत्वी उठ के रेडी हो गई और उसने मस्त येलो कलर का ड्रेस पहन लिया है और जाने के लिए रेडी हो गई है। और यहाँ मुझे दे रही है पोजेस। ऋत्वी और अश्विक रेडी होकर नीचे जा रहे हैं जहाँ उनके पापा गाड़ी में हमारा वेट कर रहे हैं। लेकिन अश्विक ऋत्वी के साथ जाने के लिए काफ़ी नाटक कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती ऋत्वी उसको नीचे जा रही है नीचे लेके जा रही है, लेकिन अश्विक मान ही नहीं रहा है। फाइनली हम लोग गाड़ी में आके सेटल हो गए। ऋत्वी यहाँ सबको कर रही है हाय। फिर ऋत्वी खड़ी हो गई सनरूफ में और रास्तों का मज़ा लेते, वेदर का मज़ा लेते हम निकल पड़े जेजुरी की तरफ। वेदर भी काफ़ी अच्छा था। आसमान आसमान काफ़ी खुला हुआ था। एकदम ठंड 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 हवाएं चल रही थी। धूप भी ज़्यादा नहीं थी। और रास्तों का मज़ा लेते बातें करते हम लोग पहुंच गए जेजुरी। फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क करती हुए और पैदल ही हम लोग निकल पड़े जेजुरी की तरफ। देखिए ऋत्वी और उसके पापा कैसे बातें करते हुए निकल पड़े जेजुरी गढ़ की तरफ। अश्विक भी उसके आंटी का हाथ पकड़कर उनसे बातें करते हुए शॉप्स देखते हुए निकल पड़ा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए जेजुरीगढ़ के पास, जहां हमें 200 स्टेप्स चढ़ के मंदिर तक पहुंचना है। और उसके अश्विक और उसके आंटी ने अश्विक का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अश्विक बहुत क्रैंकी हो गया था, इसलिए उसके पापा ने उसे गोद में उठा लिया। यहाँ कुछ पूजा चल रही थी और फिर से अश्विक को और उसके आंटी ने उसके हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेके जा रहे थे। हम लोग ऐसे ही बातें करते मुस्कुराते पहुंच गए ऊपर, जहाँ हमें स्टेप्स चढ़ के तो वैसे भी सारे हम लोग थक गए थे, इसलिए हमें यहाँ नींबू पानी वाले दिखे तो हम लोगों ने यहाँ नींबू पानी का मज़ा लिया और एनर्जी के साथ उत्साह के साथ फिर से हम लोग चढ़ने लगे। और फाइनली हम लोग पहुँच गए मंदिर के मुख्य द्वार के पास, जहाँ से हमें और स्टेप्स चढ़नी थी। और जैसे हम लोग आगे ऊपर आ गए तो यहाँ हमें 2 छोटे छोटे क्यूट से पपीज़ दिखे। बहुत क्यूट थे वो। और देखिए अब ऋत्वी का रिएक्शन देखिए। ऋत्वी को तो वैसे भी पपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मुझे वैसे भी उसकी डॉग पेट की डिमांड रहती है। और यहाँ भी कुछ पूजा चल रही थी तो हम लोगों ने वहाँ भी थोड़ी पूजा करी। और जैसे हम लोग आगे गए तो यहाँ एक भैया मिल गए जो मल्लार की पोजेस में फ़ोटो निकाल रहे थे। तो अश्विक और ऋत्वी भी यहाँ पे मस्त मस्त पोजेस दी और उनका भी हम लोगों ने फ़ोटो सेशन कराया। और देखिए यहाँ अश्विक कितनी क्यूट क्यूट पोजेस दे रहा है। उसे सारे लोग एनकरेज कर रहे थे फ़ोटोज़ निकालने के लिए, क्यूट पोज देने के लिए, और वो भी मस्त इन्जॉय कर रहा था। और फ़ोटोज़ निकालने के बाद हम लोग फिर से आगे की हमारे जर्नी के लिए रेडी हो गए। और फाइनली हम लोग गए जेजुरीगढ़ के ऊपर, जहाँ खंडेराय जी का मंदिर है। और यहाँ अश्विक और उसकी आंटी थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं और उनकी कुछ बातें चल रही है। फिर बाद में हम लोगों ने मंदिर में जाके खंडेराय जी के दर्शन लिए। वहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं वहाँ पे कोई शूट नहीं कर पाई। और बाहर आने के बाद ऋत्वी ने हम लोगों ने बाहर भी पूजा करी। और यहाँ एक प्रथा रहती है कि यहाँ हमें आने के बाद यहाँ खंडेराय जी को भंडारा अर्पण करना पड़ता है। तो हम सभी लोग फिर यहाँ भंडारा उधेड़ने लगे। और देखिए ऋत्वी और अश्विक कैसे भंडारा यहाँ पे भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। और अश्विक तो यहाँ मस्त हल्दी में लपेटा हुआ है, उसको तो वहाँ से आना ही नहीं था। ऋत्वी भी यहाँ मस्त भंडारा अर्पण करने में करके एंजॉय कर रही है। यहाँ आने के बाद आप कुछ अलग ही महसूस करते हो। चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही आप फील करते हो। और ऐसे माहौल में आप भी घुल मिल जाते हो। यहाँ देखिए अश्विक तो यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस भंडारे को तो वो होली समझ रहा है, हल्दी को रंग समझ के वो खेल रहा है और यहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने भी भंडारा अर्पण किया। हमने भी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बच्चों को उनके हिसाब से खेलने दिया। और अश्विक और ऋत्वी को तो ये जगह इतनी पसंद आई थी, वो लोग तो यहाँ से निकलना ही नहीं था। फिर हमने भी थोड़ा खंडेराय जी को हम भंडारा अर्पण किया। ये काफ़ी अलग एक फीलिंग रहती है, जो आप वहीं जाके आप वो एहसास कर सकते हो, वहीं जाके वो फीलिंग आप महसूस कर सकते हो। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे और ऐसे ही बातें करते मंदिर में घूमते फिरते हम निकल पड़े गढ़ उतरने के लिए। देखिए अश्विक और ऋत्वी कैसे उसके पापा के साथ बातें करते नीचे उतर रहे हैं।
और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो अश्विक ने यहाँ मस्त से आइसक्रीम लिया, बच्चों ने यहाँ आइसक्रीम खाया और अश्विक यहाँ मस्त आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हमने रास्ते में डिनर किया और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। दिल में खुशी दिल में खुशी, मन की शांति और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम पहुंच गए घर। इसी एंड पे मैं आपको अलविदा कहती हूँ, तो बने रहिए ऋत्वी और अश्विक के साथ नेक्स्ट लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आवर चैनल। ऋत्विक, बाय, टेक केयर।